बच्चा पार्टी, अच्छा लेक्चर अगेन ऑन न्यूक्लियस, लेक्चर नंबर 5। रेडियो एक्टिविटी कल चल रहा था लेक्चर नंबर 4 में। अपन ने बोला था कि थोड़ा लंबा टॉपिक है तो ख़त्म नहीं हो पाया कल के वीडियो में, आज तो फिर एक और लेक्चर रेडियो एक्टिविटी पे। 2 अच्छे टर्म हैं जिस पे हम डिटेलिंग करेंगे, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर बनता है आज का अपना 16। टॉपिक तो रेडियो एक्टिविटी चालू है, रुको टाइटल लगा देता हूं। टॉपिक रेडियो एक्टिविटी चालू है, रेडियो एक्टिविटी उसका 0 2 समझ ले, कल पहला था आज दूसरा। अब क्वेश्चन बनता है इसमें हाफ लाइफ क्या है। ये हाफ लाइफ भाई इसका देसी मतलब तो आपको पता ही है, बिल्कुल बिल्कुल समझने वाला, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट वाला मतलब कि जो भी न्यूक्लियस होता है पूरा वो एग्जैक्टली आधा डिस्ट्रॉय हो जाए और आधा रह जाए, आधा डिस्ट्रॉय हो जाए और आधा रह जाए, उसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं उस टाइम को? हाफ लाइफ। जैसे समझो ये रहा अपने पास कोई 100 ग्राम मटेरियल, उसका हाफ लाइफ में बोलूँ 3 मिनट है, मतलब हर 3 मिनट पे इसको आधा हो जाना है। तो पहली 3 मिनट होगी तो ये हो जाएगा 50 ग्राम, फिर नेक्स्ट 3 मिनट्स में इट विल बिकम 25 ग्राम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ख़त्म हो जाएगा। अरे 50 ग्राम डिस्ट्रॉय होने का टाइम नहीं है ये टाइम है कि अभी जो है उसका आधा होना है, उसके लिए लगने वाला टाइम है। तो 100 था, आधा होने के लिए टाइम लगा 3 मिनट, फिर 50 था, अब यहाँ से आधा होने में टाइम क्या लगा उसको? 3 मिनट, तो 25 हो गया। फिर यहाँ से वापस 3 मिनट में क्या हो जाएगा? 12.5 ग्राम, फिर और आगे जाएगा तो 6.25 ग्राम। अच्छा आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता है एक्टिविटी स्लो हो रही है, इसका डिस्ट्रॉय, डिसइंटीग्रेशन, डीके ये सब स्लो हो गया। देखो क्योंकि पहले 3 मिनट में 50 ग्राम लॉस हो गया था, इधर 3 मिनट में देख सिर्फ 6.25 ग्राम ही लॉस हुआ है, मतलब यहाँ डिस्ट्रक्शन, डिसइंटीग्रेशन स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश न्यूक्लियस थे उनका नंबर कम हो गया। बताए ना ये कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेश न्यूक्लियस और डिसइंटीग्रेशन होना ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले फ्रेश न्यूक्लियस बहुत था अपने पास तो फटाफट डिस्ट्रॉय हुआ, अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते फ्रेश न्यूक्लियस कम हो गए तो स्लो डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिंपल, ये बिल्कुल बेसिक समझ है हाफ लाइफ को लेके। अब इसको प्रोफेशनली लिखना है हमको, 2 मार्क्स लेने हैं, 3 मार्क्स लेने हैं एग्जाम में, बोर्ड में, स्कूल एग्जाम्स में, तो इसको प्रॉपर इन अ वे लिखना पड़ेगा। तो चलो इसका डेफिनेशन क्या? टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच रेडियो न्यूक्लियाई becomes half of its beginning value, simple, becomes half of its beginning value। yes, हो गया, easy definition है। time interval during which radio nuclei becomes half of its beginning value is called half life। सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इजी लैंग्वेज में आराम से इसको। ओके, अब सीधा ही फार्मूला लेते हैं। एक्सपोनेंशियल लॉ पता है आपको, कल पढ़ा था ना, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ डीके, n इज इक्वल्स टू n0 e रेस टू माइनस लेमडा टी, राइट, ये फॉर्मूला है। अब जब ये टाइम हाफ टाइम जितना हो जाएगा तो ये जो है ये बिगिनिंग से आधा हो जाएगा। ये क्या, ये टोटल न्यूक्लियसेस है कि जब आप घर से सैंपल लेके आए तो 2 करोड़ न्यूक्लियस अंदर पड़े थे, दैट इज दिस। लेकिन सपोज 3 मिनट में उसको आधा होना है, तो यहाँ पे जब टाइम 3 मिनट हो जाएगा तो ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बिगिनिंग, है ना। तो लिख लो, इफ
टी इज टेकन हाफ लाइफ, अच्छा हाफ लाइफ का सिंबल है भैया टाउ हाफ, ऐसे इफ टी इज टेकन टाउ हाफ इन दैट केस n शुड बी टेकन n0/2, लगा दो इधर वैल्यू n0/2 n0 लेमड़ा टाउ हाफ, कैंसिल, बराबर। अब इस 2 को ऊपर ले लेना तो ये प्लस हो जाता है, पता है ना, इधर उधर जाके सब, ये तो इतना तो मैथमेटिक्स 12वीं में आता ही अपने को। चलो तो 2 इज इक्वल टू e⁻² प्लस लेमड़ा, इसको 2 को उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो गया, माइनस का प्लस हो गया, क्लियर है? ओके चलो, अब अपन जानते हैं कि ये e हटाना है यहाँ से, तो इधर लॉन लगाना है, यहाँ लॉन लगा दो तो वो जो ऊपर बैठा है ना वो सारा कहाँ उतर जाएगा, नीचे, तो लॉन 2 लेमड़ा टाउ हाफ, क्लियर। अब इस लॉन 2 को सॉल्व करना आपको आता है, ये केमिस्ट्री में 50 बार कर चुके हैं, मैं फिर भी करवाता हूँ, इट इज़ माय ड्यूटी। ये लॉन हटाओ तो 2.303 लगाओगे तो लॉन हट के क्या हो जाएगा, log बेस 10, समझा इस टर्म में क्या किया, सिर्फ लॉन हटा के उसको लॉग में कन्वर्ट किया, लॉन से क्या कन्वर्ट किया, लॉग, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। अब 2.303, अब ये log बेस 10 2 क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, हाँ 0.3010 0.3010, ये वैल्यू याद रख लो, लॉग वाली, लॉग टेबल मिलेगा नहीं एग्जाम में तो क्या करोगे, तो ये वैल्यू याद रखना है, लेमड़ा टाउ हाफ। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 0.693, ये आ गया भैया फॉर्मूला, गजब, दांसू फॉर्मूला फॉर टाउ हाफ, खत्म हो गया केस, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। और ये तो आपको सिस्टमेटिक लिखना है थियरी, इसलिए टाइम लगा, वरना हम जानते ही हैं लॉन 2 का डायरेक्ट वैल्यू हमने बहुत बार लिया हुआ, लॉन 2 का डायरेक्ट वैल्यू 0.693, जो स्टेप बाय स्टेप ऐसे सॉल्व होके आता है, लेकिन हम इसको लॉन 2 को 0.693 डायरेक्ट ले सकते हैं सम्स में, MCQs में, जहाँ अपने को टाइम सेव करना होता है, क्लियर? ओके, अब टाउ हाफ पे एक आधा और पॉइंट बनता है, दांसू पॉइंट बोल सकते हैं इसको। किसी भी रेडियो एलिमेंट का हाफ लाइफ सिर्फ लेमड़ा पे डिपेंड कर रहा है, देखो ना तो इस फॉर्मूले में कहीं न्यूक्लियस अनडिसइंटीग्रेटेड आए हैं या डिसइंटीग्रेटेड आए हैं, कोई कहीं नहीं आया, सिर्फ टाउ हाफ इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द लेमड़ा, बराबर, पक्का। तो ये पॉइंट लिख दो, अब नोटिसेबल है, टाउ हाफ डिपेंड्स ऑन लेमड़ा ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन n0, ये लिखना, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बस टाउ हाफ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की रेंज में, तो इतना सफिशिएंट है, अब इतना लिख सकते हो। ये फॉर्मूला है भैया, ये याद होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। चलो अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके बच्चा पार्टी, अब क्वेश्चन नंबर 17, और इसको मैं IMP बोल सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड है इसमें, तो ये टफ पेपर के सेगमेंट होंगे तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि भाई टफ पेपर बनाना है तो डाल दो ये वाला। इसका मैथमेटिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है बायोलॉजी वालों के लिए, मैथ्स वालों की तो मैथ्स पे अच्छी पकड़ होगी, इंटीग्रेशन डेरिवेशन सब बहुत अच्छे से सीख के बैठे आप लोग तो, बट डोंट वरी माय बायोलॉजी वाला स्टूडेंट्स, आई एम विथ यू, आसानी से पढ़ाऊंगा आपको, मैथ्स का लोड ही नहीं लगने दूंगा इसमें, ठीक है। एवरेज लाइफ, मतलब कोई भी न्यूक्लियस कितने टाइम तक जिया, जिया, लिव हैप्पीली एवर, कोई भी न्यूक्लियस कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइम को आप उसका एवरेज लाइफ बोल सकते हो। और पूरे सैंपल का एवरेज लाइफ निकालना है कि ये सैंपल में तो 2 करोड़ न्यूक्लियाई है सर, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, इस पूरे सैंपल का लाइफ बोलो एवरेज लाइफ। तब क्या करना होता है, तब हर एक न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ लो, हर एक न्यूक्लियस का एवरेज लाइफ निकालो और सबको प्लस करो, फिर उसका एवरेज निकालो। नहीं समझ में आया ना, किसका क्या एवरेज बोल रहे हो सर? जैसे देखो सैंपल, रुक मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ इसको। सपोज सैंपल में अपने पास 10 न्यूक्लियस है कि नहीं, पहला न्यूक्लियस जिया 5 सेकंड,
दूसरे न्यूक्लियस को लग गया 7 सेकंड डिस्ट्रॉय होने में, तीसरा न्यूक्लियस को लग गया 3 सेकंड। जैसे 10 न्यूक्लियस जो होते हैं उन सबका टाइम कैलकुलेट करो, प्लस करो, फिर डिवाइड बाय 10 करो, तो ये ऐसे निकलता है सैंपल का एवरेज लाइफ। समझाना इजी है ना? ओके, तो चलो पहले इसको डिफाइन करेंगे। ये थियरी जब खत्म हो जाए ना तो मुझे याद करवाना, इसका जो लंबा फॉर्मूला है उसको 2 स्टेप में भी लाके दे सकता हूँ आपको, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम है, लेकिन याद करवाना, मैं याद रहता नहीं, पढ़ाते पढ़ाते कहीं और निकल लेता हूँ, तो लास्ट में आप लोग बोलना कि सर शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक भी अपन देंगे, ठीक है? चलो डेफिनेशन क्या हो सकता है? डेफिनेशन एनीवन, कोई अपना ओपिनियन डालना चाहेगा? कैसे लिख सकते हैं इसको? द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच न्यूक्लियस एग्जिस्ट, सिंपल। या तो टाइम ड्यूरेशन फॉर विच न्यूक्लियस एग्जिस्ट, या टाइम टेकन टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली। इजीली, ऐसे इजी लैंग्वेज में लिखो ना, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच न्यूक्लियस एग्जिस्ट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। अच्छा, ये देसी डेफिनेशन है, थोड़ा और भी एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है। किसी भी रेडियो सैंपल को, एक्टिविटी को, रेडियो सैंपल है उसका जो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को डिवाइड बाय ई होने में जो वक्त लगता है, दैट टाइम इज एवरेज लाइफ। जैसे आपने कोई रेडियो सैंपल ले लिया, रेडियो एलिमेंट का सैंपल लेके आ गए, उस सैंपल का एक्टिविटी आपने इनिशियली नोट डाउन कर लेगी, इतना एक्टिविटी है, फिर देखो धीमे 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 एक्टिविटी स्लो होता जाएगा। एक्टिविटी तो स्लो होता है ना, क्योंकि जो फ्रेश न्यूक्लियस है वो कम होते जाते हैं, तो एक्टिविटी स्लो होता जाता है। स्लो हो के जब एक्टिविटी आपका डिवाइड बाय ई हो जाए, तब तक जो वक्त लगा है, दैट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ फॉर दैट सैंपल। यस, ये भी इजी है। टाइम फॉर विच एक्टिविटी becomes E is called average life, simple। अब चलो, इसका डेफिनेशन तो इजी है, मैथमेटिक्स थोड़ा ऑकवर्ड है, तो हम एक सैंपल के बारे में सोचते हैं। सपोज मेरे पास कोई, अब यहाँ से धांसू समझ चाहिए। हाँ, ये डेफिनेशन आपको आगे आप खुश हो गए, अरे सर ने पढ़ा दिया, मजा आ गया। इसके आगे का मैथमेटिक्स एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर कर पाऊँ ना, तो समझ लो ये पढ़ाया अच्छा, वरना फिर से हाथ उठा सकते हो कि सर मज़ा नहीं आया, हमको पूरी घटना समझ में नहीं आ रही, फील नहीं हो रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग। चलो, जैसे मेरे पास कोई सैंपल है रेडियो एलिमेंट का, 0 टाइम पे उसमें टोटल इतना न्यूक्लियाई है N0, इतना फ्रेश न्यूक्लियस पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़े, सपोज टाइम हो गया T, तो तब तक तो ये इतना न्यूक्लियाई रहेगा नहीं, क्यों? डिस्ट्रॉय होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो कम हो जाएगा। कम हो के कितना रह गया? मान लो N रह गया। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपने गौर की कि सपोज यहाँ पे थे मेरे पास 100 और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रह गए 40, तो जो 60 डिस्ट्रॉय हो चुके वो तो गए, लेकिन बाकी के जो 40 हैं वो अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जिंदा है, मतलब उनका एवरेज लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है उनका, उनको डिस्ट्रॉय होने में टाइम लगेगा, है कि नहीं? ये सोचने वाली बात है, बहुत बारीक सा ऑब्जर्वेशन है ये, कि आपका 100 में से 40 रह गया, तो जो 60 गया उसको छोड़, उस पर रोना मत रो, जो 40 है उसके बारे में सोच कि अभी इनका एवरेज लाइफ तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है, ये तो जिंदा है अभी, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो अब इससे आगे का पिक्चर सोच थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ से थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दूँ, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt बोल दो इसको, dt, तो यहाँ पे 0 टाइम था, यहाँ पे t टाइम था, और जब आप यहाँ पे पहुँच गए तो टाइम क्या है? t प्लस dt, क्योंकि इतना टाइम ऐड हो गया ना अंदर। तो यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उसको बोल दो dn। क्या बोल दो? dn। dn मतलब थोड़े बहुत 2, 5, 10 समझ लो, dn मतलब स्मॉल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस, है ना? पकड़ में आ रहा है बायोलॉजी वालों?
अभी तो शुरुआत किया है घटना का, इसमें मैथमेटिक्स तो कुछ डाला ही नहीं मैंने। सिर्फ समझना है कि अपने पास इतने थे, थोड़े वक्त के बाद इतने रह गए, अब एक स्मॉल इंटरवल के बाद कुछ और डिस्ट्रॉय हुए, कुछ और डिस्ट्रॉय हुए। तो ये जो इस टाइम ड्यूरेशन में डिस्ट्रॉय हुए हैं, जैसे ये मेरे पास समझ लो ना, ये कितने हैं, डी एन मतलब समझ ले कितने हैं 5, कितने डिस्ट्रॉय हुए 5, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे अपने पास 35। समझा रहा हूँ देसी जुगाड़ कि 40 में से 5 डिस्ट्रॉय हो गए स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे 35। अब ये 5 है, ये कितना वक्त तक जिए, इनका लाइफ कब, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुके ना, अब ये 5 तो 40 में से 35 रह गए, मतलब ये 5 तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये 5 कितना टाइम तक जिंदा रहे। यहां से स्टार्ट हुआ था ना सैंपलिंग, तो यहां तक तो सब जिंदा ही थे, तो टी तो काउंट होगा ही होगा, प्लस डी टी टाइम, इतने टाइम तक ये लोग जिंदा रहे। इसमें से कोई भी एक न्यूक्लियस टी प्लस डी टी टाइम तक जिंदा रहा, यही बोलेंगे ना, जिंदा रहा मतलब यार डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अनडिसइंटीग्रेटेड रहा इतने टाइम तक, उसका एवरेज लाइफ इतना समझ लो आप। समझ में आ रही है कि समझ में से जा रही है? अरे यार ये तो बहुत सिंपल फिनोमिनन है ना। अब मैं बोलूं ये 5 में से एक को इतना टाइम लगा, दूसरे को भी इतना ही लगा होगा ना, सारे साथ में निकले ना, तीसरे को भी इतना, चौथे को भी इतना, 5वें को भी इतना, तो टोटल इन सब 5 का एवरेज लाइफ क्या हुआ इंटू 5। टोटल टाइम इतना लगा ना इन लोगों को, इन 5 को टोटल टाइम, एक को इतना लगा तो 5 को कितना लगा, टी प्लस डी टी इंटू 5, है कि नहीं क्लियर? ओके। लेकिन ये जो dt है इट इज अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, सो वी कैन निग्लेक्ट द dt, हम dt को अवॉइड कर सकते हैं। तो टाइम कितना लगा 5t, मतलब यहां से जब सैंपलिंग किया था आपने तो इस न्यूक्लियस को खत्म होने में t जितना ही टाइम लगा, क्योंकि इस टाइम को हम अवॉइड कर रहे हैं, बहुत छोटा है, तो दूसरे को भी इतना ही लगा, तीसरे को भी इतना ही, चौथे को भी इतना ही, 5वें को भी इतना ही, मतलब टोटल टाइम उन सबका क्या हो गया 5t। अब 5 तो एक नंबर दिया है, एक्चुअली क्या ये dn है ना, तो टोटल टाइम क्या लगेगा dnt, बोलो समझा कि नहीं? अब इस सिंपल फिनोमिनन को वर्ड्स में लिखना है और खेल खत्म। चलो सपोज यहीं से उठाऊंगा पॉइंट, सपोज इट t इज इक्वल टू 0 टाइम अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस n0, 8 t is equals to t time undisintegrated nucleus n, but in dt interval it is dn, और dt इंटरवल किधर है t to t plus dt, इस टाइम की बात कर रहे हैं हम, t से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के वक्त की बात कर रहे हैं, जिसको हम dt बोल रहे हैं। क्लियर? ओके चलो, अब टोटल टाइम बाय dn न्यूक्लियस टू डिस्ट्रॉय tdn हो गया। जैसे एक को t जितना टाइम लगा तो 5 को कितना लगा 5t, मान लो उधर 7 होता तो 7t, उधर है कितना dn, तो टोटल क्या टाइम लगा t इंटू dn। क्लियर? अब इसका एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज टाइम, ये टोटल टाइम था, इन सबका एवरेज टाइम, किसका एवरेज टाइम निकालना चाहते हैं? रुको कुछ भी, इन सबको तो टोटल इतना टाइम लगा tdn, लेकिन साथ में और भी थे ना, तो अब इन सब का एवरेज टाइम क्या लगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके सब आ गए, इसमें पूरा सैंपल आ गया। पहले हमने सिर्फ dn पे बात की, पूरे सैंपल पे बात कर ली, ठीक है। अब एवरेज लाइफ, अब इजी है, बस यही वाला पोर्शन है ना बच्चों को बहुत दिमाग में घूमता रहता है। एवरेज लाइफ टाउ, एवरेज लाइफ का फंडा क्या था, एवरेज टाइम, हर एक न्यूक्लियस को लगने वाला टाइम का प्लस और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो हर एक न्यूक्लियस को लगने वाला टाइम का प्लस, प्लस तो इंटीग्रेशन से शो होता है, ये आएगा tdn, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या है n0, खत्म। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पे चाहूँगा फिर से, अब ये tdn को अब मैथमेटिक्स से वो वाला एक्सपोनेंशियल लॉ ले आओ। नाउ n इज इक्वल टू n0 माइनस लेमडा t, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या यहाँ पे,
ये dn तकलीफ दे रहा है, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो गणित को। अरे इंटीग्रेशन में t है तो यहाँ पे क्या चाहिए, dt तो है नहीं ना dt, तो ये तकलीफ देगा ना अब गणित में, समझो। जैसे इंटीग्रेशन में x स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, dx। जैसे इंटीग्रेशन में t है यहाँ पे dt चाहिए ना, लेकिन घुस कौन गया है, dn। जबरदस्ती नहीं घुसा, टेक्निकली यही राइट है, लेकिन अब dn को निकालो, रिप्लेस करो, कुछ और लाओ वहाँ पे, dt लाओ। तो वो लाने की फिराक में इधर में आया हूँ वापस, एक्सपोनेंशियल में आया घूमने कि चलो यहाँ से कुछ करेंगे तो dn की जगह dt कुछ ना कुछ सेटल होगा। तो चलो अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट किया, ये आपका रह गया dn बाई dt, ये n0 तो आ गया बाहर। अब e का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं e ही होता है माइनस लेमडा टी, लेकिन हाँ कोएफिशिएंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट में कौन है, माइनस लेमडा, इसको मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इस dt को सामने लगा दे तो बोल dn का पूरा एक मस्त वैल्यू बन गया। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में जाने दो अब, लेकिन मुझे थोड़ा जगह चाहिए यहाँ पे, तो ये जो डेफिनेशन है रफली उसको मिटा रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। फिनोमिनन ये याद रखना, ये ड्राइंग समझा देगा। मान लो कम भी समझ में आया है तो घर जाके इस ड्राइंग को फिर से दिमाग में लपेटोगे ना तो आपको पक्का समझ में आएगा ही आएगा। अब इसको कहाँ रखे, इक्वेशन 1 में, पुटिंग इनटू इक्वेशन 1। चलो क्या था, टी dn था ना, dn हटाओ। ये वाला पोर्शन इजी लगा कि नहीं, सिंपल गणित किया यार बायोलॉजी वालों, सिंपल डिफरेंशिएशन किया। और हम जानते हैं कि e का डिफरेंशिएशन e ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट को आगे लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो dn को रिप्लेस कर दो, n0 माइनस लेमडा ई रेस टू माइनस लेमडा टी इंटू डी टी। n0 से n0 कैंसिल, अब क्या रह गया, माइनस लेमडा आ गया बाहर, अंदर रह गया t इंटू ई रेस टू माइनस लेमडा टी डी टी। अब जब डी टी आ गया तो लिमिट भी बदलो, तो जीरो टाइम पे जब n जीरो था उस वक्त टाइम क्या था, जीरो है ना, और जब ये डिस्ट्रॉय होकर जीरो हो चुका पूरा स्टॉक तब टाइम क्या था, इन्फानाइट। ये समझ में आ रहा है कैसे रिप्लेस करो। अरे मूर्ख, n की जगह t को लाना है तो कॉम्बिनेशन देखना कि जब आपके पास न्यूक्लियस n0 था पूरा उस वक्त टाइम क्या हुआ था, जीरो, तो उसकी जगह जीरो आ गया। जब आपका सारा न्यूक्लियस खत्म हो चुका है तो टाइम कितना लग गया होगा, इन्फानाइट। ठीक है, ओके। अब यहां से भाई पंगा है, भाई पंगा है, 1 लेमडा इज द डायरेक्ट आंसर। अरे सर खत्म कर दिया आपने तो थियरी। देख क्या पंगा है बताता हूं, इसका मैथमेटिक्स पेचीदा है। पेचीदा मतलब पहले गणित वालों को बोल देता हूं, लिएट का पैटर्न जानते हो, LIATE से डिसाइड करो कौन u है कौन v है, फिर इसको इंटीग्रेशन कर डालो। मैथ्स वालों से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट देखो। आपको बायोलॉजी वालों को पता नहीं होगा पैटर्न, लिएट, इसमें एल्जेब्रिक मतलब t यहाँ पे अपना u है और ये जो e है एक्सपोनेंशियल, ये क्या होगा आपका v। अब ऐसे इंटीग्रेशन कर दोगे ना uv का, तो मैथ्स वाले uv की पैटर्न से इंटीग्रेशन कर देंगे। और बायोलॉजी वालों इस इंटीग्रेशन में अपने को घुसना नहीं है, अपने काम का जोन नहीं है, अपन सीधा ये लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट लिखा है, टेक्स्ट बुक में यहाँ से ये स्टेप सीधा दिया है कि इंटीग्रेशन किया, ऐसा बोल दिया है। और बायोलॉजी वाले तो ठीक है, डायरेक्ट 1 लेमडा लिख दो इसका सोल्यूशन। मैथ्स वाले ट्राई करना घर पे, पूरा हिंट दे दिया है मैंने कि यूवी लीड से कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। तो एवरेज लाइफ पे मुझे लगा थियरी थोड़ा टफ है, टफ तो कुछ नहीं, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसके बाद ये क्या किया सर ने, ये क्या किया, इस स्टेप के बाद ये तुरंत क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन किसका क्यों किया, देख बताता हूँ। अपने पास पूरा का पूरा सैंपल था, उस सैंपल का कोई भी छोटा सा पीस उठाया मैंने, छोटा सा पीस, उसका टाइम कैलकुलेट किया। लेकिन मुझे ऐसे सारे स्मॉल एलिमेंट्स, सारे स्मॉल सेगमेंट का टाइम चाहिए था, तो पूरा सैंपल आ जाता उसमें, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन किया। समझा कि नहीं समझा?
फिर एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने टाइम निकाला है सबके लिए, उन सब टाइम का एवरेज करो, उन सब टाइम का एवरेज करो। तो एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय n0 करना पड़ता है ना, खत्म। मेरी तरफ से ये क्लियर है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ। ये आपका NCERT मेथड सॉल्यूशन है, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में हम ऐसा ही लिखेंगे। लेकिन मान लो कभी मन हो गया कि नहीं सर हमको फटाफट प्रूव करना है ये वाला फॉर्मूला, तो देख करवाता हूँ। 2 मिनट थांबा, 2 मिनट का काम है। एक्सपोनेंशियल लॉ पता है ना आपको, n इज इक्वल टू, मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि जो फॉर्मूला लाने में आप पिछले 15-20 मिनट से मुझे सुन रहे हो और उसमें भी आधा कच्चा पक्का लग रहा है आपकी शक्ल देख के, वो फॉर्मूला 2 मिनट में भी पढ़ा सकता हूं मैं। देख कैसे, ये फॉर्मूला है। अब इस टाइम को हम टाउ समझ लें, तो उस वक्त ये स्टॉक कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई ई। बात तो हुई थी, डेफिनेशन 2 इधर दिया था कि रेडियो एक्टिविटी को 1/E जितना होने में लगता है टाइम, दैट कॉल्ड इज एवरेज लाइफ। तो अप्लाई कर दो दोनों को, n0/E, n0 लेमडा टाउ कैंसिल, इस E को ऊपर ले लो। अब दोनों का बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर कर दो, ले आ गया आंसर। बोल क्या बोल रहा है? इतनी आसान पढ़ाई हो तो सर कितना मजा आ जाए। इतनी सी बात को बोलने के लिए पिछले 30 मिनट से लगे पड़े हो, कभी dn न कभी dt न कभी ये न कभी 5 न 35 न पता नहीं सर कौन सी भाषा लेके आए। इतना आसान है ये, ठीक है। चलो, लेकिन ये ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए दिया है। ये स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे तो कंसिडर नहीं करेंगे, शायद मार्क्स नहीं देंगे। टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, हमको तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में और सब जगह। हाँ, ये तो क्या है, जी नीट वालों को पढ़ाते रहते हैं ना, तो उस वक्त ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिमाग में आते रहते कहीं ना कहीं से, तो जुगाड़ लग गया होगा, कभी आ गया होगा आंसर। अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूं आपको। इन सम्स को, इसके जो सम्स आएंगे उनको हैंडल करने का एक इजी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? n/n0 1/2n, ये फॉर्मूला गजब कर देगा काम आपका, बड़े बड़े सम्स को यूं सॉल्व करेगा। अब इस फॉर्मूले में हर एक टर्म को समझ लो कौन क्या है। सबसे पहले ये n क्या है पता है आपको? नो, मैं बताता हूं। ये n है आपका टोटल टाइम अपॉन टाउ हाफ। टोटल टाइम डिवाइड बाय टाउ हाफ करो तो ये n निकलता है। और ये n0 तो क्या है? फ्रेश न्यूक्लियस टोटल। और ये n क्या है? किसी वक्त पे कितने न्यूक्लियस फ्रेश है वो, है ना। अब एक सम देता हूं, जैसे देखो इधर आ रहा है, कैमरा कवर हो रहा है आपका पक्का। देखो जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि भाई टोटल आपके पास 2000 न्यूक्लियस थे, कितने थे? 2000। आपका जो सैंपलिंग है वो टोटल 25 मिनट के बाद कितना न्यूक्लियस बचाएगा। और इस सैंपल का टाउ हाफ, इस सैंपल का टाउ हाफ समझो 5 मिनट है। तो ये सारा डेटा दिया है, रख इसमें, अभी के अभी आंसर आएगा। देख, कोई सैंपल है उसके अंदर 2000 फ्रेश न्यूक्लियस है, उस सैंपल का टाउ हाफ 5 मिनट है, और टोटल आपको कितने टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट होने देना है? 25 मिनट तक। फिर देखो अंदर कितना न्यूक्लियस बच जाता है। तो ये रहा लगा फॉर्मूला, n/2000 1/2n। n मतलब टोटल टाइम अपॉन टाउ हाफ। तो टोटल टाइम 25, टाउ हाफ 5 आया 5। 1/2 का 5 रे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32। तो फाइनली 2000/32 आ गया आंसर। बोलो है कि नहीं इजी? पक्का? हाँ, तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, बहुत काम आएगा एमसीक्यू आपके गुजकेट में, नीट में, जेई में, एमसीक्यूज में, ये बहुत काम आएगा। ओके, चलो अब आपका लेक्चर खत्म कर दे, थोड़ा क्लास में टेस्ट